Ephesians chapter 6 एफेसियर के पत्र अध्याय नंबर 6 Ephesians chapter 6 verse number 10 Ephesians chapter 6 verse number 10 और second Timothy chapter 1 verse number 7 Ephesians chapter 6 verse number 10 second Timothy chapter 1 verse number 7 एफेसियर के पत्र अध्याय 6 10वां अध्याय दूसरा तिमोथी पहला अध्याय 7वां वचन। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हम बलवंत बनने के लिए क्या करते हैं? हम लोग पहलवान या बलवंत बनने के लिए क्या करते हैं? हम लोग अच्छा खाना खाते हैं, हाँ, एक्सरसाइज करते हैं, जिम में जाते हैं, है ना। हम पहलवान या बलवंत बनने के लिए टू बी स्ट्रांग। लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? टू बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड। किसमें प्रभाव बनो? परमेश्वर में प्रभाव बनो। आमीन। आज बहुत अच्छा गीत हमने सुना शाइनी और मलिन के द्वारा। हम यहाँ परमेश्वर की क्यों आते हैं? आराधना करने के लिए आते हैं, है ना। और हम इसलिए आते हैं कि हम जब आराधना करते हैं हम यहाँ से क्या करें? प्रभाव बनकर हम चले, बलवान बन के हम यहाँ से चले जाएं। तो जैसा शरीर के लिए कुछ लोग जिम में जाते हैं, खाना खाते हैं, वैसा ही कलीसिया एक जिम है हमारे आत्मिक जिंदगी के लिए, है ना। जब जिम जाते हैं ना, कुछ लोग बहुत सारे एक्सरसाइज होते हैं। डोले शोले होने के लिए कुछ और उठाना पड़ता है, पैर तुम्हारा सही होने के लिए कुछ और एक्सरसाइज करना पड़ता है, कमर पतला होने के लिए कुछ और एक्सरसाइज करना पड़ता है, शोल्डर बड़ा होने के लिए कुछ एक्सरसाइज करना पड़ता है। हर हमारे शरीर के हर एक जो पार्ट्स हैं, उस पार्ट्स को हम स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, बलवान बनाने के लिए हर जो शरीर का पार्ट्स होता है उसके लिए डिफरेंट एक्सरसाइज होता है। वैसा ही आत्मिक जिंदगी में हमारे हर प्रकार की जो पार्ट्स हैं उसके लिए हर एक्सरसाइज होती है। तो हम यहाँ कलीसिया में आते हैं, कलीसिया में आत्मिक जिम, बलवान बनने के लिए, प्रभाव बनने के लिए। किसमें? एक दूसरे में नहीं, परंतु परमेश्वर में प्रभाव बनने के लिए। रीड दैट वर्स अगेन, वर्स नंबर 10। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बलवंत बनो। बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड इन द पावर ऑफ हिज माइट। उसके शक्ति में, उसके परमेश्वर में हम प्रभाव और बलवंत बनना चाहिए। When we are not strong in the Lord, हम जब परमेश्वर में परमेश्वर के प्रभाव में अगर हम बलवंत नहीं हैं तो हम क्या हो जाएंगे? हम हमारी प्रभाव में बलवंत होने के लिए हम कोशिश करेंगे। We tend to become strong in our own strength. और जब हम हमारे शरीर में, हमारे खुद के प्रभाव में हम बलवंत बनते हैं, वहां क्या करता है? शैतान कार्य करने के लिए कोशिश करता है। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई डोंट नीड एडवाइस, आई डोंट नीड काउंसिल। मुझे किसी का एडवाइस का जरूरत नहीं है, मुझे किसी का मदद का जरूरत नहीं, मैं सब कुछ हूं, मैं कर सकता हूं। और यहां घमंड आ जाता है ना। एंड स्पेशली अमंग द टीनेजर्स, all the teenagers have a rebellious attitude, है ना। जब टीनेजर को क्या बोलते हैं हिंदी में?
क्या जवानी जिंदाबाद? हाँ, सब लोग तो जवानी हैं, बूढ़े भी जवानी, हाँ, जवान बच्चे। तो ये जो 19, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, हाँ, 28, ये जो उम्र होता है अंटिल 28, 29, इसको रिबेलियस एज कहते हैं। क्या एज? रिबेलियस को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं रिबेलियस को? क्या? जिद्दी, वेरी गुड। स्टबन, रिबेलियस, घमंड, ये सब मैं सब कर सकता हूं। परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम परमेश्वर के प्रभाव में तुम बलवंत बनो। मसीह बच्चे लोग, मसीह माँ बाप लोग, मसीह परिवार ये कोशिश में रहना चाहिए कि मैं मेरे प्रभाव में नहीं परंतु परमेश्वर के प्रभाव में मुझे बलवंत बनना है। तो अगर परमेश्वर के प्रभाव में हमें बलवंत बनना है, हमारा हर प्रकार के जो पार्ट्स हैं हमारी आत्मिक जिंदगी में, जो शरीर में जो पार्ट्स हैं, उसमें हमें काम करने का बहुत जरूरी है। गाड़ी जब हम चलाते हैं ना, कभी कभी आवाज आता है कड़क 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 करके, तो जब हम गैरेज में लेके जाते हैं, वो गैरेज वाला क्या करता है, चलाने के बाद वो कहता है तुम्हारा क्लच प्लेट में प्रॉब्लम है। तो वो क्या करता है, पूरा गाड़ी खोलता नहीं, क्लच प्लेट जहाँ है वहाँ काम करने के लिए शुरू करता है। गाड़ी में भी जो भी पार्ट्स है उस पार्ट्स को सही करने का काम गैरेज में होता है। एवरी पार्ट नीड टू बी वर्कड ऑन। मसीह बच्चे लोग, मसीह माँ बाप लोग, मसीह परिवार, कलेशा क्या करना है, इस काम में हमें क्या स्थिर रहना है कि मुझे मेरे प्रभाव में नहीं परंतु मुझे परमेश्वर के प्रभाव में बलवंत होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के प्रभाव में। क्यों? Why should I be strong in the Lord and in the power of His might? क्यों हमें परमेश्वर के प्रभाव को ढूंढना चाहिए, हमारे प्रभाव में नहीं। हमारे प्रभाव में जब हम बढ़ना चाहते हैं, हमारे प्रभाव में जब आगे बढ़ना चाहते हैं, अब हमारे क्या हो जाता है, घमंड दिखना शुरू होता है, जिद्दी दिखना शुरू होता है, हमारा जो जबान जो होता है लंबा हो जाता है, और बहुत कुछ परेशानियां सिर्फ दूसरों को ही नहीं हमारे जिंदगी में बढ़ जाती हैं। क्योंकि हम बहुत सारे क्या समय क्या कहते हैं, ये मेरी दुश्मन है, ये मेरी दुश्मन है, ये मुझसे लड़ाई करता है, ये बुरा है, वो बुरा है, हम सोचते हैं। और सही बात, हम सब बुरे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मसीह जिंदगी में शैतान हमारी जिंदगी में रोज कार्य करता है। जितना परमेश्वर काम करता है उतना ही शैतान भी हमारी जिंदगी में कार्य करने के लिए बहुत कोशिश करता है। और जब हम परमेश्वर के शक्ति में प्रभाव में हम अगर बलवंत नहीं होते हैं तो क्या हो जाता है, हम शरीर में ही या जबान में हम प्रभाव हो सकते हैं, और तब परमेश्वर से हम दूर हटते हैं। और जब परमेश्वर से हम दूर हटते हैं, शैतान हमें पकड़ लेता है। लुक एट द नेक्स्ट वर्स नंबर 9, वर्स नंबर 11। Verse number 11, Ephesians chapter 6, verse number 11. परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्या बांध लो? अगर मैं इधर शॉर्ट पैंट पहन के इधर आता, सिर्फ शॉर्ट पैंट और एक बनियान पहन के आता, उसे क्या कहते, कपड़े पहन के आया बोलेंगे आप लोग? अरे क्यों यार, ये आधा कपड़ा पहन के आया है। और बहुत सारे समय हम मसीह लोग, बहुत सारे समय आत्मिक जिंदगी में हम नंगे घूमते हैं। We are naked in the spiritual life most of the time because we are not careful of dressing ourselves for the Lord spiritually. है ना? हम जैसे हम हमारे शरीर को हम संभालते हैं, हम ठीक से खाते हैं, ठीक से एक्सरसाइज करते हैं, ठीक से कपड़े पहनते हैं, हमारे शरीर को हम छुपाते हैं ताकि हम परमेश्वर को महिमा दे सकें। जैसा हम शरीर को संभालते हैं
उससे भी अधिक हम हमारे आत्मा को संभालना चाहिए. You could be totally dressed up physically and absolutely naked spiritually. शरीर में हम कंप्लीटली हम पहनकर हम आ सकते हैं, लेकिन आत्मिक जिंदगी में हम नंगे घूमते हैं. इसीलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं, क्या कहता है वर्स नंबर 11, पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ गॉड. परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो. परमेश्वर के क्या सारे हथियार बांध लो. सारे, थोड़े ही नहीं, कुछ नहीं, सारे हथियार बांध लो. सिपाही अगर झगड़ा करने के लिए जाता है, आपने देखा रहेगा, महाभारत देखा रहेगा, बहुत सारी पिक्चर देखे रहेंगे आप. बाहुबली कुछ लोगों ने देखा, मैंने देखा नहीं, लेकिन बहुत उसके बारे में सुना और पढ़ा है कि लड़ाई के जो सिपाही क्या करता है, कैसा कपड़ा पहनता है वो सिपाही, क्या करते हैं, उसके सर पर हेलमेट होता है ना, हाथ में क्या होता है, लकड़ी होती है, तलवार होता है, छाती में ब्रेस्ट प्लेट होता है, पैर में क्या होता है, नंगा पैर चलता है वो नहीं, वो शूज पहनता है, कपड़ा बांध कर रखने के लिए बेल्ट होता है ना, क्योंकि लड़ाई करने के समय, मुझे याद है कुछ साल पहला इधर एक लड़ाई हुआ था तो आदमी क्या लुंगी पहन के लड़ाई करने के लिए गया, लड़ाई होते होते उसने लुंगी खोल दिया, प्रॉब्लम हो गया सब. बेल्ट अगर पहनता तो सही होता था, इतना टेंशन नहीं होता है ना. तो जब सिपाही लड़ाई करने के लिए जाता है, अपना पूरा वस्त्र पहन के जाना चाहिए, एवरीथिंग. जैसे हम शरीर का सिपाही को हम देखते हैं वो पूरा हथियार लेके जाता है, वैसा ही आत्मिक जिंदगी में हम हथियार पहन के जाना चाहिए. पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ गॉड दैट यू मे स्टैंड अगेंस्ट द वाइल्स ऑफ द डेविल. हम क्यों हथियार पहनना चाहिए? रीड इट अगेन. परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो. परमेश्वर के सारे, सब लोग बोलो सारे, ओके, सब लोग बोलो परमेश्वर के सारे हथियार. क्या करना चाहिए? फेंक दो, कमरे में रख दो, घर पे रख दो, नहीं, किधर बांध दो? परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको. शैतान के पास झगड़ा करने के लिए जाने के लिए बोला नहीं. कुछ लोग, मैं बड़ा पास्टर हूं, मैं शैतान से लड़ाई करूंगा, मैं बड़ा क्रिश्चियन हूं, मेरा पास तेल है, हैंडकरचीफ है, उस पास्टर के पास तस्वीर लेके आया है, मैं लड़ाई करूंगा. परमेश्वर ने किसी को बोला नहीं जाके शैतान के पास लड़ाई करने के लिए. ये मूर्ख का काम है ना. अरे अगर सांप जा रहा है रास्ते में, सांप को रास्ते में जाने दो. तुम सांप के पीछे जाएंगे, सांप तुम्हें डसने के लिए आएगा, है ना. परमेश्वर का वचन कहता है तुम सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान के युक्तियों के सामने खड़े रह सको. युक्तियों के सामने खड़े रह सको. दैट यू मे स्टैंड अगेंस्ट द वाइल्स ऑफ द डेविल. परमेश्वर ने कहता है जाके अरे झगड़ा खींच लो, शैतान को झगड़ा करो. परमेश्वर कहता है तुम वस्त्र पहन के खड़े हो जाओ. किसके विरुद्ध? शैतान के सामने खड़े हो सके. लड़ाई करने के लिए भेजा नहीं तुम्हें. परमेश्वर, लड़ाई कौन करेगा? द लॉर्ड विल फाइट फॉर यू. हमारा लड़ाई कौन करेगा? मैं तो बड़ा पास्टर हूं यार, मैं वो चर्च में जाता हूं, ये चर्च में जाता हूं, मुझे वो शक्ति है, मैं जाके लड़ाई करूंगा. परमेश्वर ने तुम्हें भेजा नहीं लड़ाई करने के लिए शैतान से. परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा लड़ाई में लड़ूंगा. हालेलुया. परमेश्वर कहता है तुम क्या करो? सारे वस्त्र पहनकर शैतान के विरुद्ध खड़े हो जाओ. यू जस्ट स्टैंड एंड आई विल फाइट द बैटल फॉर यू. हालेलुया. हमारा माइंड जो होता है, हमारा दिमाग जो होता है, इस दिमाग को हमें क्या करना है? सिखाना चाहिए. हालेलुया. इसलिए कलीसिया आना जरूरी है, क्योंकि हम सीखते हैं. शैतान हम हर रोज हमें क्या करना चाहता है? हमारी जिंदगी से खिलवाड़ करना चाहता है. हमारा साक्षी जो टेस्टमनी है उसे खिलवाड़ करना चाहता है. परमेश्वर कहता है नहीं नहीं नहीं, देख, दिमाग दिल को तुम क्या करो? कंट्रोल करो और परमेश्वर के सारे हथियार
बांध कर शैतान के विरुद्ध खड़े हो जाओ। स्टैंड अगेंस्ट। आमीन। शैतान से डरने के लिए नहीं कहा, शैतान के विरुद्ध खड़े होने के लिए कहा है। लेकिन लड़ाई कौन करेगा? परमेश्वर। द लॉर्ड विल फाइट फॉर यू। आमीन। अभी हथियार, कैसा हथियार? लुक एट द वर्स नंबर। कभी कभी हम सोचते हैं ये मेरा दुश्मन है। हाँ, ये सच बात है कि हमारे दुश्मन इधर उधर होते हैं, लेकिन वो दुश्मन कौन क्रिएट करता है और दुश्मन कौन है? लुक एट वर्स नंबर 12। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं। हाँ, हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से। हम सोचते अरे वो मेरा बाजू वाला रहता है ना, वो मुझसे लड़ाई करता है। उसे शैतान इस्तेमाल करता है हमें गुस्सा ले आने के लिए, हमारा जिंदगी बर्बाद करने के लिए, हमारे खुशियां छीनने के लिए शैतान इस्तेमाल करता है। हमारा लड़ाई, हमारा युद्ध शैतान के विरुद्ध है। शैतान उन्हें इस्तेमाल करता है। वी आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड, लहू और खून और, परंतु प्रधानों से। नहीं, हमारा युद्ध, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं। लहू और मांस से नहीं। इट्स नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड। लोगों के विरुद्ध नहीं है। लोगों को शैतान इस्तेमाल करता है। और अगर हमारी जिंदगी में शांति होनी है, शैतान की हर चाल को अगर तोड़ना है, तो हम वस्त्र पहनकर शैतान के विरुद्ध हमें खड़े होना चाहिए। आमीन। We have to stand against the devil. Our fight is not against flesh and blood. नहीं, मैं जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। नहीं भाई, परमेश्वर कहता है तुम्हारा जो युद्ध है वो शरीर, मांस और लहू में नहीं, परंतु शैतान के विरुद्ध है। And it is the devil that is trying to create everything. और शैतान क्या करता है? कलीसिया में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, परिवार में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, दोस्तों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जहां हम काम करते हैं वहां क्रिएट करता है। शैतान का काम है तुम्हारा सुख और तुम्हारा खुशियां को छीने। और ये सच्चाई को जब हम नहीं जानते हैं, हम क्या करते हैं? हम शैतान के चाल में और जाल में हम फंस जाते हैं। और खुश कौन हो जाता है? शैतान हो जाता है। और जो अविश्वासी है उन लोग खुश हो जाते हैं। और किसका नाम बर्बाद होता है? हमारा ही नहीं, सबसे बड़ा यीशु मसीह का नाम बर्बाद होता है। क्योंकि यीशु कहता है तुम झगड़ा मत करो, तुम वस्त्र पहनकर खड़े हो जाओ। यू जस्ट स्टैंड। आमीन। क्योंकि तुम्हारा लड़ाई, तुम्हारा युद्ध मांस और लहू के विरुद्ध नहीं, परंतु शैतान के विरुद्ध है। हालेलुया। रीड इट अगेन। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकारी हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। Our fight is upon the spiritual realm. ये अपना तुमने इसको देखा? What do you say for eagle? ईगल सब लोग जानते हैं। ईगल, गरुड़ जानते हैं। ईगल जानते हैं ना सब लोग? हाँ, दूसरा कोई बात नहीं। What is the common word for eagle? क्या? चील या झील? चीर। वो जो ऊपर, सबसे ऊपर उड़ता है ना, पंख ज्यादा नहीं मारता है। सांप को देखा आपने? ये जो कोबरा होता है, बहुत बड़ा पॉइजन होता है ना। जब सांप डसता हो क्या हो जाता है? कुछ ही समय में, अगर उस समय के अंदर तुम अगर हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, और जब सांप डसता है प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है। सांप डसने का टाइम 1 घंटे से पहले ही भागना चाहिए, समझा? जब कोबरा डसता है, लहू क्या हो जाता है? क्लॉट हो जाता है, गट हो जाता है। उस समय के अंदर अगर हम नहीं पहुंचेंगे, वो डॉक्टर क्या करेगा? काट के वो लहू को बहा देगा, या इंजेक्शन डाल के उस लहू को क्या करेगा? सॉलिड लिक्विड करेगा, थिन करेगा।
तो उसमें बच जाता है। क्योंकि सांप क्या हो जाता है जमीन में, क्योंकि वो जमीन में वो स्ट्रांग होता है ना। तुमने देखा रहेगा जब सांप ऐसा जाता है तेज जाता है, और जगह अगर कोई उसके विरुद्ध आता है वो पूरा खड़ा होता है फैल कर। कुछ कोबरा इतना ही नहीं, पूरा ऊपर करके डस लेता है लोगों को। कुछ कोबरा क्या करता है, स्पिटिंग कोबरा कहते हैं, स्पिट करता है अपनी आंखों में। जब वो जमीन में होते हैं उन लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो ईगल जो होता है, जो चीर होता है, वो क्या करता है, जब कोबरा से लड़ाई करता है, वो कोबरा से जमीन में लड़ाई नहीं करता। वो चीर जो होता है, ईगल जो होता है, उस कोबरा को आके पकड़कर अपने क्लॉ में पकड़, अपने पैर में पकड़ के या हाथ में पकड़कर हवा में ले जाता है। क्योंकि सांप हवा में शक्तिशाली नहीं परंतु डरपोक हो जाता है। He becomes powerless in the air. What you and I have is a spiritual battle. हमारी जिंदगी में मेरे माँ बाप मेरे बारे में समझते नहीं, मैं इतना ये करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ, माँ बाप नहीं समझते, मेरे बच्चे मुझे नहीं समझते, मेरा ये नहीं समझते। नहीं, योर बैटल इज स्पिरिचुअल। और जब ये जो चीर होता है, ये जो सांप को हवा में ले जाता है, सांप हवा में अभी क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। उधर हवा में वो लड़ाई नहीं कर सकता। तो सांप के, ये जो ईगल होता है, सांप को हवा में पूरा बर्बाद कर देता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, they that wait upon the Lord shall renew their strength like eagle. जो परमेश्वर में स्थिर खड़े होते हैं उनका शक्ति किसके जैसे हो जाता है, चीर के समान हो जाता है। You and I become like eagle. ईगल को आपने देखा रहेगा ना, वो सब कौवे के साथ घूमता नहीं। बहुत सारे पक्षियां जब देखते हैं वो क्या करते हैं, अपने ग्रुप के साथ पंख मार के घूमते हैं। लेकिन ये जो चीर होता है वो अकेला अकेला घूमता है और इतना ऊपर चले जाता है, और अभी ऊपर होने के बाद वो अभी पंख नहीं मारता है परंतु सिर्फ हवा में घूमता है। He just satisfied when he is up in the air. परमेश्वर हमसे कहता है हमारा लड़ाई, what is that on the spiritual places, the last sentence, हमारा लड़ाई किधर है, आकाश में। इट्स अ स्पिरिचुअल बैटल, हम सब जानना चाहिए। इट्स अ स्पिरिचुअल, ये आकाश में हमारा लड़ाई होना है। हाँ, तो अगर हमें आकाश में जो शक्ति है उससे अगर हमें लड़ाई करना है, हमें किधर लड़ाई करना है, इट्स ऑन द नीज। तुम तो उड़ नहीं सकते हैं ना चीर जैसा। तो जब एक इंसान, परमेश्वर के बच्चे जब नम्रता में घुटने में जाते हैं, तब हम चीर से भी अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं। हम God wants you and me to fight our spiritual battle in the spiritual places on our knees and not our tongue. हमारे जबान से लड़ाई नहीं परंतु हमारे घुटने से लड़ाई होना चाहिए। क्योंकि जब मसीह बच्चे लोग घुटने में जाते हैं, शैतान हिलता है। Amen? God wants us to recognize our problem. तो परमेश्वर कहता है आज वस्त्र पहनो। तो देखेंगे क्या वस्त्र हैं। वर्स नंबर 11 13 सॉरी। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आमेन, आमेन। क्योंकि बुरा दिन आने वाला है। सबके जिंदगी में रोज हम स्माइल करते नहीं रहेंगे। हर जिंदगी में, हर इंसान की जिंदगी में आंसू होती हैं, खुशियाँ होती हैं,
लाभ होता है, नुकसान होता है, पहाड़ की एक्सपीरियंस होता है और वैली एक्सपीरियंस होता है। हम सब की जिंदगी में ये सब कुछ है। तो हमें क्या करना है? बारिश आने के पहले हम क्या करते हैं? हमारा छत को सही करते हैं ताकि पानी अंदर ना आए। मूंगी क्या करती हैं? बारिश आने से पहले वो काम करती हैं, अपने घर में खाना स्टोर करती हैं। परमेश्वर क्या करता है मालूम है? रीड इट अगेन। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको, कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। When that problem comes, जब वो परेशानी आती है, दुख आ जाती है, लड़ाई आती है, तुम क्या कर सको? सामना कर सको। That you understand, okay, this problem is spiritual problem. ये आत्मिक प्रॉब्लम है, ये मांस और लहू की लड़ाई नहीं है, ये तो शैतान का चाल है। मैं अभी परमेश्वर का वस्त्र पहनकर मैं अभी क्या करूंगा? खड़ा होऊंगा, सामना करूंगा मैं। हम कैसे सामना कर सकते हैं? इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। यू स्टैंड। नहीं, मैं दिखाऊंगा सबको अभी। नहीं, यू स्टैंड। परमेश्वर दिखाने दो। परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। आमीन। परमेश्वर लड़ेगा हमारे लिए। गॉड इज वॉचिंग एवरीथिंग। God will fight your battle. God will wipe away your tears. तुम्हारे आंसू को परमेश्वर पहुंचेगा। मुझे ये कहा, वो कहा, मैं दिखाऊंगा। नहीं, परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। Amen? Have that comfort. ये जो आनंद जो होती है कि परमेश्वर मेरे लिए, जो विश्वास होता है परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा, परमेश्वर सब कुछ साफ करेगा, ये मसीह जिंदगी में एक सबसे अधिक बात है। दिस इज द बेस्ट assurance that we Christians have while we live on this earth, that God will fight the battle. God will see you through. परमेश्वर सब कुछ संभालेगा। Amen? सब कुछ संभालेगा। It's a beautiful experience. मैं कल 11:30 बजे मैं सोने के लिए गया। मेरा बेटा मेरे साथ बात कर रहा था, इज़राइल और मैं बात कर रहे थे। बात करते करते मैं सो पड़ा। पता नहीं कभी, मैं बहुत थक गया था तो सो गया मैं। 11:30 आँख बंद लगी। मैं आँख जब लगी, कुछ समय के लिए मैं सपना देख रहा हूँ अभी। ये कुछ 2 मिनट का सपना। 11:30 बजे 2 मिनट में आँख खोला देखने के लिए मैं कहाँ हूँ। और 2 मिनट के अंदर मुझे सपना गिरा। वो सपना क्या है? मैं स्वर्ग में हूँ। आई एम इन हेवन। वो 2 मिनट के आराम, और मैं स्वर्ग देख रहा हूं। मेरे सपने में स्वर्ग देख रहा हूं। वहां जब मैं हूं, मैं देख रहा हूं सबको। कोई कपड़ा नहीं पहना, इतना उन लोग, पूरा बगीचा है। इट्स अ ब्यूटीफुल गार्डन ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर्स। खुशबू बहुत इतना अच्छी है, मैं बोल नहीं सकता हूं। और ये जो बगीचा है उसमें जो फूल है वो इतने खूबसूरत है, उसके रंग बता नहीं सकता हूं। लेकिन वहां लोग घूम रहे हैं, कपड़े नहीं पहना, कोई शर्म नहीं है, कोई नंगे जैसे नहीं दिख रहे हैं। लेकिन बगीचा इतना बड़ा है कि सब कुछ छुपा हुआ है। और उन लोग जाकर अपने फल लेके खा रहे हैं, खुशी से हंस रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ उनके चेहरे में दुख नहीं है, उनके चेहरे में कोई संकट नहीं। देयर इज नो टेंशंस, परिपूर्णता से खुशियाँ। और वो 2 मिनट के लिए मेरे जिंदगी में एक बहुत अद्भुत खुशियाँ आई। 11:30 सो गया मैं। 11:32 में उठ रहा हूँ देखने के लिए। मेरा बेटा मेरे सामने है और मैं उसे कह रहा हूँ मैं स्वर्ग देखकर आया हूँ। और उन लोग इतना हैप्पी। ये सपना है, दिस वॉज जस्ट अ ड्रीम। लेकिन वो इतना आनंद दिया कि पूरा जो थकान जो मेरा था, थकान उठ गया। एवरीथिंग वॉज गॉन, एब्सोल्युटली फ्रेश, जस्ट टू नो that God is in control of every situation of our life. कि परमेश्वर सब कुछ देख रहा है,
सब कुछ ठीक ठाक करेगा, वो हमारे लिए लड़ेगा और वो हमें जानता है। तुम स्थिर खड़े रहो, परमेश्वर के पूरा वस्त्र बांध लो। हमारा लड़ाई धरती में नहीं, हमारा लड़ाई आकाश में है, और वो आकाश का लड़ाई घुटने में लड़ना चाहिए, जबान से नहीं। आमीन। नेक्स्ट, इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, हाँ फर्स्ट थिंग, इसीलिए सत्य से अपने कमर कस कर, क्योंकि हम सब बहुत सारे समय हम आत्मिक जिंदगी में नंगे घूमते हैं। वी आर नेकेड मोस्ट ऑफ द टाइम। तो परमेश्वर कहता है द बेल्ट ऑफ ट्रूथ, सत्य के द बेल्ट ऑफ ट्रूथ, सत्य से अपने कमर कसकर, सत्य से अपने कमर कसकर, टाई योर वेस्ट विद द ट्रूथ बेल्ट। सच्चाई में खड़े हो, सच्चाई बोलने के लिए, सच्चाई के लिए हम सच्चाई में रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन सत्य है, यीशु मसीह सत्य है। उस सत्य के कमर के जो बेल्ट होता है उसमें कसकर हमें बांध कर रहना है। यू वॉक इन द ट्रूथ, यू डोंट वरी अबाउट अदर पीपल, यू वॉक इन द ट्रूथ। तुम सत्य में खड़े रहो, तुम किसी का प्रभाव मत करो। नेक्स्ट, सो फर्स्ट इज द बेल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज फिजिकल, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में, हम आत्मिक जिंदगी में, वो सत्य क्या है? परमेश्वर के वचन। सत्य क्या है? यीशु मसीह। उसमें तुम क्या करो? यू बी स्ट्रॉन्ग, यू टाई योर सेल्फ इन द लॉर्ड, नॉट विथ एनीबॉडी बट इन द लॉर्ड। हम क्या करते हैं? एक दिन हम इससे दोस्ती करते हैं, दूसरे दिन इसके दुश्मन करके उससे दोस्ती करते हैं, लेकिन परमेश्वर से हमें दोस्ती रखना चाहिए। We have to build and tie ourselves in the Lord Jesus Christ. Then what happened? No matter what our surrounding is, we'll able to live in peace with everybody. Amen? Just stay with. There is another thing. परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, मुझे याद नहीं, in the book of Proverbs ऐसा लिखा है, if your ways pleases the Lord will make your enemies to be at rest, peace with you. तुम्हारा अगर जिंदगी परमेश्वर को खुशी करेगा तो तुम्हारा दुश्मन को परमेश्वर तुमसे दोस्ती करने के लिए लगाएगा। Our ways should please the Lord. So everything should be built on the truth. हम सत्य में खड़े रहेंगे। Amen? हम सत्य में, काम को जाते हैं सत्य में काम करो, स्कूल में जाते हैं स्कूल में सत्य के लिए खड़े रहो, परिवार में अपने परिवार के साथ सत्य में खड़े रहो, कलेशिया में सत्य में खड़े रहो, अपने देश में सत्य में खड़े रहो। और जब हम सत्य में खड़े रहेंगे परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। तो इंग्लिश में हम एक गीत गाते हैं ना, व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस, ऑल आवर सिंस एंड ग्रीव्स टू बेयर, व्हाट अ प्रिविलेज टू कैरी एवरीथिंग टू गॉड इन प्रेयर। परमेश्वर यीशु मसीह हमारा दोस्त है और हमारी दिल की हर बात हम परमेश्वर के हाथ में छोड़ सकते हैं और वो सब कुछ उठाएगा बोझ। आमीन। नेक्स्ट, और धार्मिकता की झिलम पहनकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, stand therefore having your loins girt about the truth and having your breastplate of righteousness। झिलम मतलब क्या है? सिपाही क्या करता है? बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है, या कोई जब एरो जब अगर कोई फेंकेगा या जो तलवार जब मारेगा छाती में तलवार न घुसे, इसलिए वो क्या पहनता है? झिलम पहनता है। तुमने देखा रहेगा ना महाभारत में या किसी इसमें, वो झिलम पहनता है, उधर काटा काटा जैसा रहता है कुछ, ताकि तलवार न घुसे। और परमेश्वर का वचन कहता है धार्मिकता का झिलम पहन लो, द ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस। क्योंकि हमारे यहाँ ब्रेस्ट प्लेट ऑफ राइचियसनेस, यहाँ क्या होता है? हमारा क्या है? दिल है। Keep your heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Proverbs 24 verse 4 or 4 verse 24. तुम्हारा दिल को, तुम्हारा मन को तू संभाल के रख, क्योंकि जिंदगी की हर बात, हर कड़वापन, हर खुशियां दिल से निकलती हैं। Our heart is deceitful and desperately wicked. हमारा दिल सड़ा हुआ सेप्टिक टैंक से भी गंदा है। यिर्मयाह चैप्टर
17 वर्स 9। तो परमेश्वर कहता है इसीलिए हमें क्या करना है, धार्मिकता का जिलम पहना है। वो क्या है, प्रोटेक्ट योर हार्ट, मेक अ डिसीजन, आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव इन दिस, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू दिस, आई एम गोइंग टू स्टैंड अपॉन द लॉर्ड। मैं शैतान से लड़ रहा हूं, मुझे मेरा लड़ाई माँ बाप से नहीं, मेरा लड़ाई भाई बहन से नहीं, मेरा लड़ाई मेरे दोस्तों से नहीं, मेरा लड़ाई किसके विरुद्ध है, शैतान के विरुद्ध है। आमीन। I'm going to fight against the devil. How? Not by going to fight, but standing upon the truth. शैतान हम सबको तोड़ने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन अगर हम सत्य में खड़े रहेंगे, जिलम में रहेंगे, हमारे दिल को हम संभालेंगे, हमारे कमर को हम संभालेंगे सत्य में, we'll be strong in the Lord. The next, और पाँव में मेल के शुभ समाचार की तैयारी के जूते पहनकर। क्या पहनना है, जूते पहनना है। जूते पहनने से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। तुमने देखा रहेगा ना, जब कोई पहाड़ में चढ़ते हैं, जो माउंट क्लाइंबिंग जाते हैं, माउंट एवरेस्ट या कुछ सिपाही काम लड़ाई के लिए जाता है, अगर सिपाही अगर जूता नहीं पहनेगा तो क्या होगा, कांटा लगेगा, पत्थर लगेगा, भागने के लिए नहीं होगा, थक जाएगा। अगर वो सही से अच्छे जूता पहनता है तो क्या हो जाता है, वो स्टेबिलिटी मिलती है, यू गेट योर स्टेबिलिटी। नहीं तो क्या हो जाएगा, फिसल जाएगा। बारिश में अगर कोई ग्रीन जो अलगे होते हैं उसमें क्या हो जाता है, फिसल जाते हैं हम। बट व्हेन यू हैव अ शूज यू हैव अ स्टेबिलिटी, है ना। तो हम शुभ समाचार में हमें क्या होना है, स्थिर होना चाहिए, स्टेबिलिटी इन द गॉस्पेल। तो हमें अभी जूते हैं, कमर का बेल्ट है, धार्मिकता का जिलम है। देन, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलने हुए तीरों की विश्वास का क्या है, ढाल, द शील्ड ऑफ फेथ। क्या ढाल, ढाल, शो मी दैट वर्ड, ढाल। विश्वास का ढाल मतलब क्या है, शील्ड मालूम है ना, जब लड़ाई करता है एक हाथ में क्या होता है, तलवार होता है, दूसरे हाथ में वो राउंड वाला जो होता है, वो क्या करता है, अपने आप को संभालता है, राइट। शैतान कितना भी बुरा गाली फेंकने दो, आई एम जस्ट गोइंग टू स्टॉप इट, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। मैं मेरे दिल में, मेरे मन में, वो मेरे परिवार में आने के लिए मैं नहीं दूंगा। आई एम गोइंग टू पुट इट आउट ऑफ माई डोर, आई एम गोइंग टू कीप इट आउट ऑफ माई हार्ट। मेरे मन से दूर, मेरे दिल से दूर, मेरे परिवार से दूर, मेरे बच्चों से दूर रखूंगा। कैसा, विश्वास में, बाय फेथ, द शील्ड ऑफ फेथ। मुझे विश्वास है परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा, मुझे विश्वास है परमेश्वर सब कुछ देख रहा है, मुझे विश्वास है परमेश्वर मेरे साथ है। कुछ भी हो, बीमारी हो, परेशानियां हो, या घर में कितनी बड़ी मुश्किलें हो, या काम में प्रॉब्लम हो, या फाइनेंशियल इश्यू हो, या कोई ऐसा बीमारी हो जाए, परमेश्वर मुझे संभाले। बहुत सारे समय का जब बीमारी हो जाती है, हमें क्या, अरे यार मैं अभी क्या करूं, मेरा तो ज़िंदगी ख़त्म हो गया, और हम क्या करते हैं, हमारे हिम्मत को हार देते हैं हम। लेकिन मसीह लोग ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो, परमेश्वर मेरे साथ हैं, मुझे परमेश्वर चंगाई देगा, मैं इस बीमारी से मैं बाहर निकलूंगा, मैं तंदुरुस्त बनूंगा, मैं परमेश्वर मुझे चंगाई देगा। ये जब विश्वास हमारे अंदर आते हैं ना, एक नया जोश पैदा हो जाता है। और जब एक नया जोश पैदा होता है विश्वास का, हर प्रकार का बीमारियां चले जाएगी। इट्स ऑल इन योर माइंड, रिन्यू योर माइंड, keep your heart with all diligence and use the shield of faith, use the shield of faith। एक मैं वीडियो देख रहा था, एक जो जवान, अमेरिका का एक जवान जब लड़ाई करने के लिए गया, उसको गोली लगा, इधर दिमाग में गोली लगकर यहाँ से बाहर निकला। तो जब गोली लगकर बाहर निकला, उस गोली के कारण, वो दिमाग से निकला, तो गोली के कारण उसका पूरा जो
शरीर का जो भी बैलेंस है वो पूरा बैलेंस लूज हो गया। तो ऐसा ऐसा ये करने लगा, बात नहीं कर सकता है, चल नहीं सकता, हाथ उठाने नहीं सकता है। तो वो ऐसा पूरा बिस्तर पे लेटता रहता था। लेकिन वो एक दिन सोचने लगा, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, लेटता लेता हाथ नहीं उठा सकता है, पैर नहीं उठा सकता है, बिस्तर पे ही पड़ा है, कुछ नहीं कर सकता। तो सोचने लगा, मेरा बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मुझे जीना है मेरे बीवी के लिए, मुझे मेरे बच्चों के कारण मुझे जीना है। मैं अभी ऐसा लेटता नहीं रहूँगा, मैं अभी उठूँगा और मैं कोशिश करूँगा बोल के वो जो उठ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, हाथ नहीं उठा सकता था, वो अभी अपने बिस्तर में सोचकर वो कहता है मैं उठूंगा, यीशु के नाम में मैं उठूंगा। वो अपना दिमाग को क्या कर रहा है, ट्रेन कर रहा है, दिल को ट्रेन कर रहा है। योर ग्रेटेस्ट मेडिसिन ऑफ योर हेल्थ इज नॉट इन द हॉस्पिटल विद द डॉक्टर बट राइट इनसाइड योर माइंड एंड इन योर हार्ट। अगर दिल और दिमाग को तुम सही तरीके से तुम स्ट्रांग रखेंगे, हर प्रकार की पहाड़ को तुम पार कर सकेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें इतना शक्ति दिया है हमारे अंदर। वो आदमी मर्द क्या करता है, वो एक दिन सोचता है मैं उठूंगा, तो वो कोशिश करता है, उठ नहीं सकता, लेकिन अपनी बीवी से कहता है मुझे मदद कर। बीवी उसे उठाती है, बैठता है, गिर जाता है, बैठता है, गिर जाता है। बाद में कोशिश करते करते पकड़ के हाथ अपना बेड के अंदर डालकर वो थोड़ी देर बैठता है। बाद में बीवी एक कोच को बुलाती है जो मदद कर सकता है, वो आकर उसे मदद करता है। अभी वो कहता है अगर वो बॉक्सिंग में जाएगा तो उसका माइंड स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन हाथ तो उठा नहीं सकता है, पैर में सही नहीं चल सकता है। लेकिन उसके अंदर क्या है, देयर इज अ पैशन, देयर इज अ फायर इन हिम। एक ज्वाला है उसके अंदर की मैं ऐसा नहीं रहूंगा, मुझे विश्वास है, मैं वापस उठूंगा, मैं वापस चलूंगा, वापस मुझे प्यार करने के लिए मिलेगा, मुझे बीवी और बच्चों के साथ, मुझे दुनिया देखने के लिए मुझे और शक्ति परमेश्वर देगा बोल के वो ये मन में रखता है, ज़बान से बोलता है। वो क्या करता है, जाता है, उसे व्हील चेयर में ले जाते हैं, कोशिश करता है, नहीं पाता है, लेकिन कुछ कुछ कदम लेकर खड़े होता है, चलने के लिए कोशिश, ग्लव्स डालता है हाथ में, व्हीलचेयर में बैठ के वो पंचिंग बैग जो होता है, पंचिंग बैग में ऐसा ऐसा करता है, हाथ नहीं जाता है, फिर भी ऐसा करता है, हाथ पहुंचता नहीं, लगता नहीं, लेकिन कोशिश कर रहा है। ही इज़ बिल्डिंग अप हिज माइंड, अपना मन को वो स्ट्रांग बना रहा है, अपना विश्वास को वो स्ट्रांग बना रहा है। परमेश्वर के वचन पढ़ता है और निकलता है वापस उस पंचिंग बैग को मारने के लिए, क्योंकि जब वो करते हैं दिमाग में पैशन आ जाता है। तो क्या करता है, ऐसा कोशिश करते करते एक दिन उसका हाथ में क्या हो जाता है, उसका जो नर्व्स होता है फंक्शन करने के लिए शुरू हो जाता है। अभी वो हाथ लेकर वो पंचिंग बैग में मार सकता है। आज भी वो अमेरिका में अभी जिंदा है, गाड़ी चलाता है, अपनी बीवी और बच्चों को लेकर घूमता है। ही इज़ अ सोल्जर, ही वॉज अ फाइटर एंड ही वॉज अ ट्रू सर्वेंट ऑफ गॉड। आज वो अपने आप चल सकता है, हाथ चला सकता है, अपनी बीवी और बच्चों से प्यार कर सकता है। उसने हिम्मत हारा नहीं, उसका जो विश्वास का जो टाल है उसे उसने इस्तेमाल किया। आमीन। ही यूज्ड द शील्ड ऑफ फेथ। कभी विश्वास में हारो मत। किसी ने कुछ बोला बोल के अपने दिल को तोड़ो मत। परमेश्वर तुम्हारे साथ हैं। परमेश्वर के जो वस्त्र है उसे बांध कर तुम उसके प्रभाव और शक्ति में खड़े होना चाहिए। परमेश्वर ने तुम्हें शुभ समाचार का जूता दिया है, सच्चाई का बेल्ट दिया है, धार्मिकता का चिलम दिया है, विश्वास का टाल दिया है, एंड देन और उद्धार का टोप, हेलमेट ऑफ सल्वेशन। ये दिमाग जो होता है ना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। जितना तुम गटर अंदर डालेंगे उतना ही गटर दिमाग से बाहर निकलेगा। जितना ही खूबसूरत बात अंदर डालेंगे उतना ही खूबसूरत बात बाहर निकलेगा। यू हैव टू वेयर द हेलमेट ऑफ सल्वेशन। परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिया है, उद्धार का टोप।
the helmet of salvation. I'm going to wear it spiritually, and I'm not going to allow anyone to put negative, wicked things in my mind. किसी भी प्रकार का बुरी बात मेरे मन में डालने के लिए मैं नहीं दूंगा. I'm not going to entertain anything that is evil. हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं. Amen. और हम क्या करना है, हमें ये वस्त्र पहनना चाहिए. बाहर दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और शैतान वो हमारी ज़िंदगी के विरुद्ध इस्तेमाल करने के लिए वो तैयार है, लेकिन पवित्र आत्मा उतना ही ज़्यादा हमारे अंदर तैयार है हमें बचाने के लिए, हमें सुरक्षित रखने के लिए, हमें शक्ति देने के लिए. आमेन. द नेक्स्ट. और आत्मा की तलवार. आत्मा की तलवार क्या है? आत्मा की तलवार क्या है? द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट विच इज द, जो परमेश्वर का वचन है. जो परमेश्वर का वचन है. मुझे परमेश्वर का क्या है, चर्च में जाने का जरूरत नहीं, मुझे वचन सुनने का जरूरत नहीं, मैं परमेश्वर बात कर रहा है डायरेक्टली मुझसे. नहीं, शैतान से अगर लड़ना है, परमेश्वर ने एक ही अटैकिंग वेपन दिया है. अटैक करने का वेपन एक ही है हमारे पास, बाकी सब डिफेंडिंग है, लेकिन एक ही अटैकिंग वेपन है और वो है परमेश्वर का वचन. और अगर शैतान को हराना है, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध ही हम हरा सकते हैं. When you stand upon the word of God, the sword of the Spirit, you will be able to chop the ways of the devil into pieces and destroy. शैतान की हर चाल और हर जाल को तुम तोड़कर, काटकर तुम आगे बढ़ते रहेंगे. Amen. See, परमेश्वर ने हमें ऐसा छोड़ा नहीं, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, सिर्फ हमें जानकर इस्तेमाल करना है. हालेलुया. And the last prayer. हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो. Amen. Amen. आखिरी में क्या है? प्रार्थना. आत्मा में प्रार्थना मतलब क्या है? हला बला 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 नहीं. आत्मा में प्रार्थना मतलब मन ही मन में प्रार्थना करना. Praying in the spirit means praying in your mind. The Bible says pray without ceasing. What is you say for Hindi? Pray without ceasing. बिना रुके प्रार्थना में लगे रहो. कैसे लगे रहो भाई? काम को जाना है, खाना पकाना है. मैं कैसा 24 घंटा घुटना टिकाकर आंख बंद करके हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना नहीं. परमेश्वर ने बोला आत्मा में प्रार्थना करो, यानी कि तुम्हारे मन ही मन में, दिमाग में सब्जी काट रहे हो, प्रार्थना करो परमेश्वर से. जस्ट इन योर माइंड. गाड़ी चला रहे हो, प्रार्थना करो. यू आर प्रेइंग इन द स्पिरिट. यू आर इन द स्पिरिट, नॉट वर्बली बट यू आर इन द स्पिरिट. मन ही मन में, दिल ही दिल में परमेश्वर से प्रार्थना. जितना तुम मन ही मन में, आत्मा में प्रार्थना करेगा, उतना ही प्यूरिफिकेशन होएगा तुम्हारा आत्मा का. वो बोलता है ना, पानी पियो, पानी पीने से क्या होगा? उतना ही पेशाब होगा ना. पेशाब होने से क्या होता है? हर प्रकार की गंदगी और रोग हमारी शरीर से निकलती रहती हैं. जितना पानी नहीं पिएंगे उतना ही टॉक्सिक हमारे शरीर में रहेगा. जितना टॉक्सिक रहेगा, हर प्रकार की बीमारी हमारे शरीर में आएगी. इसलिए हमें क्या करना है? पानी पीना है. औरत लोग 3 लीटर पीना है, मर्द लोग 5 लीटर पीना है एक दिन में. जितना पानी पिएंगे उतना ही तुम्हारा शरीर साफ रहेगा. परमेश्वर का वचन पानी है, प्रार्थना एक पानी है. जितना प्रार्थना करेंगे मन ही मन में, तुम्हें समय नहीं मिलेगा किसी की बुरी बात सुनने के लिए. आमेन ना. हमें सच्चाई में खड़ा रहना है. सो आई एम गोइंग टू प्रे इन माय माइंड, लॉर्ड आई थैंक यू. परमेश्वर में धन्यवाद देता हूँ. आइए हम प्रार्थना करेंगे इस समय. लेट्स ऑल स्टैंड. हम सब खड़े होंगे इस समय, हम सब प्रार्थना करेंगे, आत्मा में प्रार्थना करेंगे.
आवाज़ कोई नहीं, लेकिन मन ही मन में, हमारे दिल में हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, हम उसको धन्यवाद देंगे इस समय। लॉर्ड आई थैंक यू ओ गॉड, लॉर्ड आई थैंक यू। परमेश्वर में धन्यवाद देता हूँ। आप आपके मन में प्रार्थना करो, आपके दिल में प्रार्थना करो। परमेश्वर आपकी स्तुति आराधना करते हैं हम। परमेश्वर इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि आपके वस्त्र हम पहनकर, हम बांधकर प्रभु हम खड़े हो सके, ताकि हम शैतान से लड़ सके प्रभु, शैतान के विरुद्ध हम खड़े हो सके प्रभु। हम धन्यवाद देते क्योंकि हमारा लड़ाई आप हमारे लिए लड़ते हैं प्रभु। और हम आज प्रभु आत्मा में आपके वस्त्र पहन कर यहाँ से जाएंगे प्रभु, एक यीशु मसीह के सिपाही बनकर हम यहाँ से निकलेंगे, ताकि परमेश्वर का महिमा हो सके, शैतान का हार आज हो सके प्रभु, दुश्मनों का हार आज हो सके। परमेश्वर आपके बच्चों की जिंदगी में महान कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा में उन्हें भर प्रभु, आपके अभिषेक में उन्हें भर प्रभु। परमेश्वर उनके दिल में और मन में अगर ऐसी वैसी बात हो तो उसे आपके शब्द से साफ करके, हे प्रभु, उनके दिल और मन में, उनके शरीर में आपकी सामर्थ्य और अभिषेक आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम सब पापी हैं प्रभु, मैं पापी हूँ प्रभु, और मुझे आपका मदद है, और हम सबको आपका मदद है प्रभु, और हमें आज आपका मदद का ज़रूरत है। हमारी प्रार्थना आपने सुना, इसलिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन।